हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 9वीं कक्षा गणित का अध्याय 9.3 समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, लिखा है फिगर में दर्शाया गया है त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया एबीई बराबर होगा एरिया एसीई का। चलो देखो इसको फिगर में, जैसे कह रहा है एबीसी ये क्या है, त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है ई कोई मध्य बिंदु किस पे, एडी पे मध्य बिंदु दे दिया, ठीक है। तो हमें दर्शाना है एरिया इसका ए ई बी, मतलब ए बी ई और ए सी ई दोनों का एरिया क्या है, आपस में बराबर। ये चीज हमें सिद्ध करना है, बस समझ में आया। तो ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे देखो एडी इसका मध्य बिंदु है, तो बताइए ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही देखो ई इसका मध्य बिंदु होता है, ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब बताओ बराबर में से बराबर ये वाला घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, ठीक है। तो बनाएंगे वैसे। तो पहले लिखेंगे क्या, दिया है क्या, ई क्या दिया है, एडी का मध्य बिंदु है त्रिभुज भैया। हाँ। त्रिभुज लिखो, दिया है त्रिभुज एबीसी। हाँ तो ठीक था, ई त्रिभुज किसका, बीईसी, बीसीई भी बोल सकते हैं, हाँ। बीसी देखो मिस्टेक क्या हो रहा है, ई क्या है, एबीसी त्रिभुज एबीसी का माध्यिका दिया है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ई एबीसी का क्या है, माध्यिका। एबीसी का एक माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। तथा ई क्या है, ई एडी पर स्थित है ना, ई एडी पर स्थित मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत, मध्य बिंदु है। चलो ध्यान दो आगे। तब देखो हल में चलते हैं। अब हल या प्रमाण कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एडी क्या है, एडी त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है ना। एडी क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, माध्यिका। इसलिए बता ये वाला एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। एरिया ऑफ कौन, ए बी डी, ए बी डी बराबर एरिया किसका, ए सी डी का, ए सी डी का होगा ना, बराबर। तो ये समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब इसी प्रकार देखो ई क्या है, ई देखो क्या है, ई त्रिभुज ए बी डी है ना, ये त्रिभुज इसी प्रकार लिखेंगे या अब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी का क्या है, माध्यिका, ए बी डी का माध्यिका है, माध्यिका है। तो बता इसलिए ये वाला एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे एरिया किसका, ए ई बी, ए ई बी बराबर एरिया नहीं बी ई डी या बी डी ई, एरिया बी डी ई आपस में दोनों बराबर हो गए। समीकरण सेकंड न समझ में आया। जैसे देखो पहले देखो एडी क्या, टोटल का क्या मध्य बिंदु है, तो टोटल का मध्य बिंदु तो इसका एरिया बराबर हो गया। और वैसे ही दूसरा में देखो ये बी डी में ये बी इसका क्या माध्यिका है ना, बी इसका क्या, इधर ई लिखे थे, बी लिख दो ना, समझ में आता है तो बी, ठीक है। बी इसका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तब बताओ ये वाला एरिया आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। समीकरण सेकेंड दे दिए। अब देखो ये टोटल है, ध्यान से देखो ये टोटल है और ये मतलब ये टोटल ही है। तो ये वाला में से, ये टोटल में से अगर हम इसको घटा देते ये वाला बचेगा, तो वही लिखेंगे समीकरण एक में से दो घटा दिया जाए, दो को घटाने पर, दो को घटाने पर देखो तो समीकरण एक में क्या है, ये बी डी है ना, देखो ध्यान से ये बी डी है ना, एरिया ऑफ ए बी डी में से घटाएंगे कौन, इसका बी डी ई। तो बी डी कहाँ है, बी डी ई है ना, इसको घटा देते हैं, एरिया किसका, बी डी ई, ठीक है, बराबर इसमें से घटाओ
ए सी डी, एरिया ए सी डी में से क्या घटा देंगे, ये वाला सी डी ई, एरिया सी डी ई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इतना में से इतना घटा रहे तो ये वाला बचेगा, तो बचेगा क्या, ए बी ई, क्या बचेगा, एरिया। अच्छा ये एक चीज नहीं लिखे है, सीध करना है, जो सीध क्या करना था, एरिया ए बी ई बराबर क्या है, एरिया ए बी ई बराबर ए बी ई बराबर एरिया ए सी ई, एरिया ए सी, यही सिद्ध करना है ना। तो देखो घटा रहे हैं, ध्यान से देखो, तो बचेगा क्या, ए बी ई बचेगा ना, ए बी ई, और इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए सी डी में, ए सी डी में ई घटा देंगे, ई वाला तो बचेगा, ई वाला तो क्या बचेगा, ए सी ई बचेगा, एरिया ए सी ई, यही ना प्रूव करना था। बस समझ में आया कैसे किए, जैसे देखो एडी इसका माध्यिका दे दिया, तो ये वाला आपस में एरिया क्या हो गया, बराबर, और वैसे बीडी इसका माध्यिका, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, बराबर। इसी प्रकार से ये वाला होगा ना। तो बता, ये वाला टोटल में से ये वाला घटा दिए, तो वही नहीं किया समीकरण, ये वाला सेकंड दिए थे, नाम फर्स्ट दिए थे, और इसका सेकंड दिए थे, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिए, तो आ गया ये वाला दोनों, आ गया ना, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब नोट कर जल्दी इसका। अब देखो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करा, त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है ना, ई माध्यिका एडी का, तो दर्शाइए कि एरिया बी ई डी बराबर हाफ ऑफ ना 1/4 एरिया ए बी सी है। समझ में आया क्वेश्चन, देखो इसको फिगर के थ्रू समझाते हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन, ABC, त्रिभुज ले लिए ए बी सी, हाँ ए बी सी, अब एडी इसका माध्यिका दिया हाँ, है ना, एडी इसका, माध्यिका, एडी इसका डी इसका मध्य बिंदु है, और ई इसका माध्यिका दे दिया है, ये इसका क्या दिया है, माध्यिका, माध्यिका। तो हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना है तो सिर्फ क्या करना है, बीईडी जो ये वाला त्रिभुज जो है ना, वो टोटल का क्या है, चौथाई है। समझ में आया, ये चीज हमें प्रूव करना है, बात समझ में आया। तो चलो लिखेंगे, क्या दिया है, क्वेश्चन में देख देख के लिख देंगे, ठीक है। ठीक है को, क्वेश्चन में जो है वही चीज लिख दो। दिया है ई क्या है, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, ई माध्यिका है ना, माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, मध्य ये ना है बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, ये भी क्वेश्चन देख के लिख देंगे, सिद्ध करना है क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सिद्ध करना, बीडीई ने, बीईडी बराबर 1/4 किसका, एरिया एबीसी का, एरिया एबीसी का, ये चीज हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आया। चलो देखो अब प्रमाण में चलते हैं। चूंकि एडी इसका क्या है, एडी त्रिभुज एबीसी का क्या है, माध्यिका है, हाँ एबीसी का माध्यिका, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। ध्यान से देखो इधर, हाँ भैया, अब देखो जब एडी टोटल का मध्य बिंदु है, तो इसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, ए सी डी, अब बता, ये मतलब जब इसका मध्य बिंदु होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तब बता एक त्रिभुज के बारे में क्या बोल सकते हैं, टोटल का आधा। तो इसलिए या बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर हाफ ऑफ एरिया किसका, त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का। बात समझ में आया तक, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो इसी प्रकार चलेंगे, बी इसका त्रिभुज ए बी डी का मध्य बिंदु है ना, इसी अब या इसी प्रकार लिखेंगे। अब क्या, बी त्रिभुज किसका, ए बी डी का, ए बी क्या कहाँ ध्यान है, मध्य बिंदु है ना, हाँ मध्य बिंदु है। चलो तब बता, इसलिए बोल सकते हैं क्या, एरिया, ये दोनों एरिया क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया बी डी
बराबर ऑफ एरिया त्रिभुज बी डी ई। अब बता, दोनों जब आपस में बराबर है तो ये के बारे में की बोल सकते हैं, ये टोटल का क्या हो जाएगा, आधा होगा, इसलिए बोल सकते हैं ये वाला इधर लिख लिए तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, इसके बारे में लिख रहे हैं, ए बी डी है, ए बी डी ई है ना, बी डी ई बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ना, ए बी डी, ए बी डी। जैसे देखो अब इसके बारे में केवल बोलेंगे तो टोटल का आधा नहीं बोलेंगे, तो वही टोटल का आधा बोल दिए, वो दिक्कत। चलो अब ये समीकरण सेकेंड, फर्स्ट से यहाँ नाम दे दिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखो, हमें सिद्ध करना है बीईडी, बीईडी है ना, बीडी लिख दिए, बीईडी लिख दिए है ना, चलो यहाँ भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। बीईडी का मतलब वही वाला त्रिभुज आएगा, तो लिखेंगे इसी को, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बीईडी बराबर, ध्यान से देखो 1 क्या है, 1/2 नहीं है, 1/2 एरिया किसका, अब देखो 1/2 तो पहली लगल है। अब देखो ध्यान से, इसको ए बी डी कहाँ है, ध्यान से देखो ए बी डी ये है। अब ए बी डी के बारे में ये वाला बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, 1/2 एरिया किसका, एरिया बाहर निकाल लो, एरिया इधर लिख देते हैं, 1/2 त्रिभुज कौन, ए बी सी, ए बी सी। कैसे आया, समझ में आया, काय की समीकरण 1 और 2 को तुलना कर रहे हैं। अब देखो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। यही चीज प्रूफ करना था ना, हो गया ना प्रूफ, कोई दिक्कत है, कहीं समझ में आया। चलो तो जल्दी से अब इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन तीसरा है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों भी कर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो क्वेश्चन है, कहाँ देना, जैसे समांतर चतुर्भुज लेने बोल रहा है, तो वो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना दिए ने, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहता है, इसका विकर्ण ये वाला और ये वाला। देखो ध्यान से, 4 त्रिभुज में विभाजित हो गया ना, ये चारों को हमें क्या सिद्ध कर देना है, आपस में क्या है, ये चारों बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है बात समझ में। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसका विकर्ण क्या है, विकर्ण एक है एसी है ना, एसी और दूसरा विकर्ण क्या है, बीडी है ना, बीडी है। आया बात समझ में। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो लिखो, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए, इसका नाम दे दो, जहां प्रतिच्छेद करता ओ नाम दे दिए, ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। ये चीज हमें सिद्ध करना है, बात समझ में आया। चलो तब अब देखो लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखो क्या, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में क्या करता है, मध्य बिंदु के बीच, मतलब मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये चीज हमें पता है, तो वही लिख देंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कोई दिक्कत।
चलो तो बता, इसलिए अब यहाँ चलो, ये वाला चलते हैं। डीओ इसका क्या होगा? त्रिभुज। डीओ त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का मध्य बिंदु है। देखो ध्यान से, जैसे हम अभी क्या बता दे, समांतर चतुर्भुज है। हाँ। अब इसका जो विकर्ण है मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो बताओ ये वाला त्रिभुज ए सी डी जो त्रिभुज है, इसका डीओ मध्य बिंदु है ना। जब डीओ मध्य बिंदु है तो ये वाला एरिया आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो लिख देंगे, इसलिए अब लिखो यहाँ। अब बताओ, इसलिए एरिया कौन? COD, एरिया COD बराबर एरिया AOD। समीकरण फर्स्ट हो गया। अच्छा AOD केवल लिख दिए, AOD लिख दिए। चलो इसको पूरा अच्छा से लिखो। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? AOD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? COD। हो गया ने समीकरण फर्स्ट। अब देखो तथा इसी प्रकार इसमें चलेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? AOD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? AOB। एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार ये वाला कर देंगे इसके बराबर, ठीक है, ये वाला इसके बराबर। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, समीकरण थर्ड। हो गया ना। हाँ। अब लिखेंगे समीकरण क्या? एक, दो, तीन की तुलना करने पर ध्यान से देखो, ये वाला आपस में बराबर सिद्ध किए, ये वाला बराबर सिद्ध किए, ये वाला बराबर सिद्ध किए, तो आपस में चारों बराबर हो गया। तो लिख देंगे कौन? एरिया ऑफ त्रिभुज कौन कौन था बताओ? AOD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? कौन है? AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? BOC बराबर एरिया त्रिभुज COD। एरिया ऑफ त्रिभुज COD। प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। बात समझ में आया? हाँ। चलो जल्दी से अब इसको नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, ध्यान देना। करा फिगर में दर्शाया गया त्रिभुज ABC और ABD एक ही आधार, देखो ABC और ABD आधार दोनों का क्या है? AB एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं। दोनों एक ही आधार पर बने त्रिभुज है। कह रहा यदि रेखाखंड CD, देखो CD रेखाखंड AB बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है और AB बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो हमें दर्शाना है क्या? तो एरिया ABC इसका एरिया और एरिया ABD ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हमें ये चीज प्रूव करना है। बात समझ में आया? चलो हमें प्रूव कर लिख देना क्वेश्चन से, ठीक है। क्या दिया क्या है? तो दिया है, लिख देना क्वेश्चन में ABC और ABD एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज है। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर प्रतिच्छेद समद्विभाजित करती है, यहाँ तक लिख देना। और सिद्ध क्या करना है ये लिख देना। ये वाला लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है? एरिया कौन? ABC ना, ABC बराबर एरिया किसका है? ABD का। ये चीज हमें प्रूव करना है। बात समझ में आया? चलो ध्यान दो। अब देखो चलते हैं यहाँ से। AO कहाँ ध्यान है? AO बता त्रिभुज ACD, ध्यान से देखो। AO त्रिभुज ACD का क्या है? माध्यिका है ना? माध्यिका है। इसलिए बता, इसलिए ये वाला एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? AOC
ए ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन ए ओ डी AOD हो गया ने समीकरण फर्स्ट फर्स्ट है बात समझ में। इसी प्रकार इसमें कर देंगे क्या बी ओ इसी तरह क्या बी ओ किसका त्रिभुज बी सी डी त्रिभुज बी सी डी का माध्यिका है ना। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नहीं बी सी ओ या बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बी ओ डी समीकरण सेकेंड कोई दिक्कत ना अब ध्यान से देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट में अगर ये वाला है ये वाला आपस में बराबर स्थित किया है ना। अब इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो टोटल ये वाला आ जाएगा ना। वैसे इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो वही लिख देंगे क्या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखो समीकरण AOCN है एरिया ऑफ त्रिभुज कौन क्या गलबात कर रही है AOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AO नहीं AO BOC जोड़ते हैं BOD नहीं समीकरण सेकंड भी जोड़ना ना तो BOC इसमें ये वाला जोड़ दिया देखो BOC ये वाला है ना इसमें ये वाला जोड़ दिया अभी इसमें ये वाला जोड़ देंगे ठीक है लिखेंगे बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC AOD ने है हाँ AOD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOD समझ में आया। अब ध्यान से देखो यहाँ कहाँ जाना है AOC ये वाला और प्लस BOC ये वाला। अब ये वाला जोड़ेंगे तो कौन सी बनेगा ABC बनेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बन गया ABC। अब बराबर इसमें देखो AOD ये वाला और इसमें जोड़ रहा है BOD ये वाला जोड़ रहे थे कौन सी बन जाएगा ABD बनेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABD यही चीज प्रूव करना था ना यही जो प्रूव करना था। देखो हो गया प्रूव बहुत आसानी से हो गया है बात समझ में। चलो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं।